किसान मुर्गी व मत्स्य पालन के बाद बकरी पालन भी बड़े स्तर पर कर रहे हैं। बकरी पालन कम लागत के साथ आसानी से देख रेख और इससे बढ़िया मुनाफा कमाया जा सकता है, जिसको लेकर बिहार में बकरी पालक का व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बकरी पालन से किसान की आय का मुख्य जरिया बनते जा रहा है। दूसरे मवेशियों की तुलना में बकरी पालन में नुकसान होने की आशंका बहुत कम होती है। ऐसे में अगर आप बकरी पालन की अच्छी नस्ल का चयन कर बकरी पालन करते हैं तो मुनाफा और भी बढ़िया हो सकता है। वैसे तो बकरियों की कई नस्ल है जिनका पालन किसान कर रहे हैं, लेकिन पशु चिकित्सा सह पशु वैज्ञानिक डॉक्टर संजीत कुमार बताते हैं कि ब्लैक बंगाल, बर्बरी, बीटल, जखराना जैसे बकरियों का पालन किया जा सकता है, लेकिन बिहार के जलवायु के लिए ब्लैक बंगाल बकरी सबसे बेहतरीन होती है। इस नस्ल की बकरियों के लिए सामान्य तरीके से रख रखाव किया जाता है और इसमें कम खर्च भी आती है और अधिक मुनाफा देती है। बताते हैं कि ब्लैक बंगाल मुख्य रूप से बिहार, बंगाल जैसे राज्यों में इस नस्ल की बकरी का पालन किया जाता है। बांका जिले में मोस्टली हमारे किसान भाइयों के लिए ब्लैक बंगाल जो बकरियां होती है वो ज़्यादा सूटेबल है। क्योंकि इसकी जो प्रजनन क्षमता है बहुत जल्दी विकसित हो जाती है। ये बकरियां हैं जो आपका 2 साल में 3 बार बच्चे पैदा कर सकती हैं, कभी कभी 2 साल में 4 बार भी करती हैं, और एक बार में ये 2 से 3 और कोई कोई बकरियां जो होती हैं आपका 4 बच्चे भी देती हैं। तो किसान के लिए ये प्रजनन क्षमता इसकी अच्छी है, इसलिए ये ज़्यादा उपयोगी है। जैसे इस बकरियों का हम पालन करते हैं, इसमें रोगों की क्या? रोगों की तो मेनली इसमें आपका जो है पीपीआर, इंट्रोटॉक्सीमिया होते हैं जिसके लिए वैक्सीनेशन है। तो पीपीआर की वैक्सीनेशन है जो 3 से 4 माह में बकरियों को दिलाना चाहिए, और इसका जो रिपीट डोज है मतलब दोबारा जो है वो 3 साल तक इसकी क्षमता होती है कि वो बीमारी को प्रोटेक्ट करके रखती है। यदि ये बीमारी हो जाती है तो लॉट की लॉट बकरियां की मृत्यु हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो टीकाकरण कराए, 3 से 4 माह हो तो पीपीआर की वैक्सीनेशन करवा लें, जिससे उनकी जो क्षति होती है वो ना हो। ब्लैक बंगाल को कोई किसान पालते हैं तो उसको किस तरह से पाला जाए जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहे? अच्छा, तो इसके लिए है कि पहले तो स्पेस रिक्वायरमेंट मतलब जो ज़मीन की रिक्वायरमेंट है उसकी जानकारी होनी चाहिए जी। तो यदि 10 बकरी और 1 बकरा का पालन करते हैं तो टोटल 900 स्क्वायर फीट की ज़रूरत होती है, जो जिसमें 300 स्क्वायर फीट होते हैं जिसमें घर बनाएं और 600 स्क्वायर फीट होते हैं जो आपको उसको फ्री रेंज के लिए दे, मतलब घूमने के लिए। इसकी लंबाई हो जो पूर्व से पश्चिम दिशा में हो, और जो ज़मीन हो वो जो हमारा सरफेस होता है उससे थोड़ी ऊंची होनी चाहिए जी। और 2 से 3 फीट ईंटें लगाने चाहिए। उसके बाद फिर यदि आप बांस की फट्टी की दे सकते हैं तो पीछे से 10 से 11 फीट ऊंचा होना चाहिए, आगे से आपका 6 से 7 फीट होना चाहिए, और जो ऊपर से आपका करकट का या एस्बेस्टस जो बोलते हैं उससे यदि आप ढकते हैं तो 2 फीट आगे होना चाहिए दीवार से। इससे क्या होगा, धूप कम लगेगा, वर्षा में वर्षा के पानी का अंदर नहीं जाएगा, और ढुलाव नुमा होना चाहिए पीछे की ओर कि उसका जो पेशाब है, चाहे पानी का वेस्टेज है चाहे कुछ भी है, जो आसानी से वहाँ से निकल सकें। ये है। और जी, इसको कैसे पहचानते हैं हम लोग बकरियों को? अच्छा, तो ब्लैक बंगाल है जो काला रंग के होते हैं, उजले भी होते हैं, भूरे रंग के भी होते हैं जी। तो और इसके जो बाल होते हैं बहुत छोटे और मुलायम होते हैं, चमकीले होते हैं, और इसके जो ये एक तरह से बौने आकार के बोल सकते हैं, इसके पैर छोटे होते हैं, और आपका जो ये पीठ होता है वो लंबा होता है, ठीक है, कान लंबे होते हैं, झुके हुए होते हैं। अच्छा, इसको जो हम पालन करते हैं तो इसका व्यावसायिक रूप से कैसे करते हैं हम इसका? व्यावसायिक रूप से तो फिर आपको वो पूरा ये ट्रेनिंग लेना पड़ेगा आपको। इसके ट्रेनिंग लेने के लिए पूरा उसमें मैनेजमेंट, डिजीज कंट्रोल, वैक्सीनेशन, स्पेस रिक्वायरमेंट सबकी जानकारी मिलने के बाद ही आप व्यावसायिक तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हम जो बकरे हैं उनकी जो मीट क्वालिटी होती है और क्या क्या उनमें खासियत होती है? हाँ, तो इनकी मीट क्वालिटी प्लस चमड़े की जो गुणवत्ता है और प्लस इसकी प्रजनन क्षमता भी है,
ये औरों बकरियां की अपेक्षा बहुत अच्छा है। इसके चमड़े मतलब अच्छे क्वालिटी के होते हैं। इसको जूता बनाने में काम किया जाता है। इसमें आप जो ब्लैक बंगाल है वो मीट पर्पज से मेनली पालते हैं लोग, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि दूध नहीं देती है। ये अपने करीबन 50 से 52 केजी करीबन दूध भी देती है। तो ये घर में एक तरह से दूध का भी थोड़ा उपयोग हो जाता है। जी जी। और इस प्रजाति में एक बकरियां कितना बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा देती हैं? ऐसे तो 2 से 3 ही देते हैं, लेकिन मैक्सिमम 4 तक एक बार में बच्चा पैदा करती हैं बकरियां। इनकी जीवन काल क्या होती है? जीवन काल वही 10 से 12 साल करीबन। इनके खान पान के लिए क्या ध्यान रखनी चाहिए? खान पान के लिए जैसे एक बकरियां को 3 से 4 केजी चारा चाहिए, जिसमें 1/4 आपका ग्रीन फॉडर चाहिए। और यदि आप इसको 6 से 6 घंटा करीबन बाहर चरने के लिए यदि छोड़ते हैं तो कॉन्सेंट्रेट जो होता है वो करीबन 100 ग्राम पर डे चाहिए। यदि बाहर नहीं छोड़ते हैं तो 300 ग्राम कॉन्सेंट्रेट की आवश्यकता होती है। अच्छा, ये बकरियां तैयार कितने दिनों में होती हैं? ये जो ब्लैक बंगाल बकरियां है जो 8 से 10 महीना में वयस्क हो जाती है, मतलब बच्चा देने लायक हो जाती है। जी। तो हमारे यहाँ किसानों को ज़्यादातर इसी बकरियों का सब पालन करना चाहिए। हाँ, इससे आपका जो आपका लाभ हो वो ज़्यादा हो, इसलिए कि इसकी प्रजनन क्षमता अच्छी है। तो आपको मिनिमम 2 साल में 3 बार यदि बच्चा देती है, तो यदि 3 बच्चे भी देती है तो 9 बच्चे आपको तैयार हो जाते हैं। जी। तो इसलिए ये आपका मतलब आमदनी के लिए बहुत अच्छा है ये ब्रीड। आपका परिचय? मैं डॉक्टर संजीत कुमार, पशु वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र, बांका।